हेलो एवरीवन। ये अभी मैं आपको एमए सोशियोलॉजी का कंप्लीट सिलेबस दिखाने जा रहा हूँ श्रीदेव सुमन उत्तराखंड यूनिवर्सिटी की, जो कि एमए फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर यानी 4 सेमेस्टर के लिए है। उसको हम पहले देखते हैं। सेमेस्टर 1 में है 4 पेपर। इंट्रोडक्शन टू सोशियोलॉजी 80 नंबर का है थ्योरी और 20 नंबर का असाइनमेंट है। उसके बाद दूसरा पेपर है ट्रेडिशनल सोशियोलॉजिकल थिंकर 80+20। तीसरा पेपर है रिसर्च मेथडोलॉजी 80+20 और फोर्थ पेपर है पॉलिटिकल सोशियोलॉजी 80+20। और सेमेस्टर सेकेंड में है आपको इंडियन सोशियोलॉजिकल थॉट और कंटेम्प्रेरी इंडियन सोसाइटी, ट्रेडिशन एंड चेंज, सोशल साइकोलॉजी एंड सोशल डेमोग्राफी। और सेमेस्टर 3 में है क्लासिकल सोशियोलॉजिकल थिंकर, रिसर्च टेक्निक्स एंड स्टैटिस्टिकल एनालिसिस, सोशल एंथ्रोपोलॉजी, इंडस्ट्रियल सोशियोलॉजी। और इसमें और भी है, ऑप्शन है, इंडियन सोशल प्रॉब्लम भी ले सकते हैं या सोशियोलॉजी ऑफ इन्वायरमेंट। सेमेस्टर 4 में मॉडर्न सोशियोलॉजिकल थ्योरी, सोशियोलॉजी ऑफ प्लानिंग एंड डेवलपमेंट, वुमेन एंड सोसाइटी, सोशियोलॉजी ऑफ क्राइम। और ऑप्शन है अर्बन सोशियोलॉजी, रिलीजन एंड सोसाइटी। डिजर्टेशन भी है, इसमें वाइवा भी होता है। तो बहरहाल एक पेपर वाइवा का है या डिजर्टेशन का भी है। तो अब यह है कि इसी में हम लिंक भी दे देंगे स्टडी का। मोर और लेस आपके सारे पेपर एमसीक्यू में, चाहे आप पॉइंट वाइज नोट करना चाहें, सारे अवेलेबल हैं। धीरे धीरे इसके डिस्क्रिप्शन में हम आपको सारे पेपर को एक साथ डाल देंगे। एमए फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर का एक साथ इसलिए बनाते हैं कि फिर बार बार ढूंढना पड़ता है, तो एक साथ है। आप एमए फर्स्ट सेमेस्टर के लोग फर्स्ट का देखेंगे, सेकंड वाले सेकंड का देखेंगे, थर्ड वाले थर्ड से फ़ायदा उठाएंगे और सारी लिंक एक साथ डालेंगे। तो चलिए, पहला पेपर है फर्स्ट सेमेस्टर का यूनिट 1 नेचर ऑफ सोशियोलॉजी। इसमें आप लोग को इतना तो हिंदी आ ही गया है कि बहुत ज़्यादा डिफाइन करने की ज़रूरत नहीं है, तो लेकिन कठिन वर्ड मैं बता दूंगा। नेचर ऑफ सोशियोलॉजी, समाजशास्त्र की प्रकृति, डिफिनेशन, सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव, सामाजिक परिप्रेक्ष्य, बेसिक कॉन्सेप्ट, मूल अवधारणाएं, सोसाइटी, कम्युनिटी, कल्चर, नॉर्म्स एंड वैल्यू, समाज, समुदाय, संस्कृति, प्रतिमान और मूल्य। यूनिट 2 सोशल स्ट्रक्चर, सोशल ग्रुप, सामाजिक संरचना और सामाजिक समूह, स्ट्रक्चर, संरचना, स्टेटस एंड रोल, परिस्थिति एवं भूमिका, देयर इंटर रिलेशन, अंतर संबंध, मल्टीपल रोल, बहुल भूमिका, रोल सेट, भूमिका सेट, और पुंज उसको कहते हैं, स्टेटस सेट, परिस्थिति पुंज, रोल कॉन्फ्लिक्ट, भूमिका संघर्ष, सोशल ग्रुप, सामाजिक समूह, मीनिंग एंड टाइप्स, अर्थ और प्रकार, प्राइमरी, सेकेंडरी, प्राथमिक, द्वितीयक, इन ग्रुप, आउट ग्रुप, अंतः समूह, बाह्य समूह, रेफरेंस ग्रुप, संदर्भ समूह। यूनिट 3 सोशल इंस्टीट्यूशन, सामाजिक संस्थाएं, फैमिली, एजुकेशन, इकोनॉमी, पॉलिटी एंड रिलीजन, परिवार, शिक्षा, आर्थिकी, राजनीतिक और धर्म। यूनिट 4 सोशल प्रोसेसेस, सोशलाइजेशन, सामाजिक प्रक्रियाएं, समाजीकरण, कॉन्सेप्ट, अवधारणा, एजेंसीज, क्या कह रहे कि एजेंसीज को आप कहते हैं, एंड थ्योरीज, सिद्धांत, सोशल स्ट्रैटिफिकेशन, सामाजिक स्तरीकरण, सोशल चेंज, सामाजिक परिवर्तन, मीनिंग, टाइप्स एंड फॉर्म, अर्थ, प्रकार और प्रारूप, रूप मतलब प्रकार। एजेंसीज का मतलब होता है अभिकरण, अभिकरण हुआ थ्योरी समाजीकरण के। सेकेंड पेपर देख लेते हैं। ट्रेडिशनल सोशियोलॉजिकल थिंकर है। थिंकर बहुत महत्वपूर्ण है, आपका थिंकर मजबूत होना चाहिए। उस पर हमने काफ़ी काम किया है, हालांकि हर पेपर पे हमने काम किया। सब की विस्तृत वीडियो भी अवेलेबल है एक एक टॉपिक की, और साथ साथ में आपको अलग अलग एमसीक्यू भी अवेलेबल है। सबको आप करें काम अभी से, तो नेट क्वालिफाई करना आपके लिए आसान हो जाता है। यूनिट 1 अगस्त कॉम, पॉजिटिविज्म, प्रत्यक्षवाद, लॉ ऑफ 3 स्टेज, 3 स्तरीय नियम, कंट्रीब्यूशन टू सब्जेक्ट मैटर ऑफ सोशियोलॉजी, समाजशास्त्र में योगदान, सोशल स्टैटिक एंड सोशल डायनेमिक, सामाजिक स्थिति की एवं सामाजिक गतिशीलता।
यूनिट 2 इमाइल दुर्खेम, डिवीजन ऑफ लेबर इन कैपिटलिस्ट सोसाइटी, पूंजीवादी समाज में श्रम विभाजन, मैकेनिकल एंड ऑर्गेनिक सॉलिडरिटी, यांत्रिक और सावयवी समाज, थ्योरी ऑफ रिलीजन, धर्म का सिद्धांत, सैक्रेट एंड प्रोफेन, पवित्र, कंट्रीब्यूशन टू द मेथोलॉजी ऑफ सोशोलॉजी, समाजशास्त्र के अध्ययन पद्धति में योगदान, कॉन्सेप्ट ऑफ सोशल फैक्ट, सामाजिक तथ्य की अवधारणा। यूनिट 3 कार्ल मार्क्स थ्योरी ऑफ सोशल चेंज, सामाजिक परिवर्तन का सिद्धांत, डायलेक्टिकल मेटेरियलिज्म एज ए पर्सपेक्टिव ऑफ एक्सप्लेनिंग ट्रांसफॉर्मिंग ऑफ ह्यूमन सोसाइटी थ्रू डिफरेंट स्टेजेस, द्वंद्वात्मक भौतिकवाद के तहत मानव समाज को विभिन्न स्तरों में बांटकर दिखाना, क्लास एंड क्लास कॉन्फ्लिक्ट, वर्ग और वर्ग संघर्ष, एलिनेशन, अलगाववाद एंड इट्स सोशल इम्प्लीकेशन, और इसका सामाजिक लगाव, सामाजिक प्रभाव। यूनिट 4 मैक्स वेबर थ्योरी ऑफ सोशल एक्शन एंड टाइप, सामाजिक क्रिया का सिद्धांत और इसके प्रकार, एनालिसिस ऑफ मॉडर्न कैपिटलिज्म, आधुनिक पूंजीवाद का विश्लेषण, प्रोटेस्टेंट एथिक एंड स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म, पावर, स्टेटस एंड अथॉरिटी, शक्ति, परिस्थिति एवं सत्ता, अथॉरिटी एंड इट्स टाइप, सत्ता और उसके प्रकार, थ्योरी ऑफ ब्यूरोक्रेसी, प्रजातंत्र के, थ्योरी ऑफ ब्यूरोक्रेसी, नौकरशाही के सिद्धांत। तीसरा टॉपिक रिसर्च मेथोडोलॉजी। यूनिट 1 सोशल रिसर्च, सामाजिक अनुसंधान, मीनिंग, नेचर एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ सोशल रिसर्च, अर्थ, प्रकृति और उद्देश्य सामाजिक अनुसंधान के। टाइप ऑफ सोशल रिसर्च, सामाजिक अनुसंधान के प्रकार, सिग्निफिकेंस ऑफ रिसर्च, उसकी विशेषता, रिसर्च एंड साइंटिफिक मेथड, अनुसंधान और वैज्ञानिक पद्धति, रिसर्च प्रोसेस, अनुसंधान प्रक्रिया, क्राइटेरिया ऑफ गुड रिसर्च, अच्छे अनुसंधान की विशेषता। यूनिट 2 व्हाट इज रिसर्च प्रॉब्लम, अनुसंधान समस्या क्या है, सेलेक्टिंग द प्रॉब्लम, समस्या का चुनाव, नेसेसिटी एंड डिफाइनिंग द प्रॉब्लम, समस्या को परिभाषित करना और उसकी आवश्यकता, टेक्निक्स इन्वॉल्व इन डिफाइनिंग द प्रॉब्लम, समस्या को परिभाषित करने में तकनीक का इन्वॉल्व होना। यूनिट 3 हाइपोथेसिस, मीनिंग, कैरेक्टरिस्टिक्स। तो यूनिट 3 में हाइपोथेसिस मतलब है उपकल्पना, मीनिंग, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड इम्पोर्टेंस ऑफ हाइपोथेसिस इन रिसर्च, अर्थ, विशेषताएं एवं उपकल्पना का महत्व, अनुसंधान में उपकल्पना का महत्व, टाइप्स एंड टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस, प्रकार, उपकल्पना के प्रकार एवं वैधता, प्रॉब्लम्स इन फॉर्मुलेटिंग हाइपोथेसिस, उपकल्पना के निर्माण की समस्या। यूनिट 4 रिसर्च डिज़ाइन, अनुसंधान अभिकल्प या अनुसंधान संरचना भी कहते हैं इसको, मीनिंग ऑफ रिसर्च डिज़ाइन, अनुसंधान अभिकल्प के अर्थ, फीचर ऑफ ए गुड रिसर्च डिज़ाइन, अच्छे अनुसंधान अभिकल्प की विशेषता, टाइप्स ऑफ रिसर्च डिज़ाइन, अनुसंधान अभिकल्प के प्रकार, एक्सप्लोरेटरी, डिस्क्रिप्टिव, डायग्नोस्टिक एंड एक्सपेरिमेंटल। इसको इसी तरह से आपको लिखना है, चाहे हिंदी में लिखें या अंग्रेजी में, और आपको ये पता होना चाहिए। इसी में हम सारे लिंक दे देंगे, साथ साथ में कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के भी आपको लिंक हम इसमें देंगे, और आप कंपटीशन की भी तैयारी साथ साथ में करते रहिए, जैसे जीके वगैरह है, ये सारी चीज़ें सिस्टमेटिक तैयारी कीजिए। पेपर 4 में देखिए पॉलिटिकल सोशोलॉजी, यूनिट 1 नेचर एंड स्कोप ऑफ पॉलिटिकल सोशोलॉजी, राजनीतिक समाजशास्त्र की प्रकृति और विषय क्षेत्र, अप्रोच टू पॉलिटिकल सोशोलॉजी, राजनीतिक समाजशास्त्र के approach, behavioral approach, system analysis and input output approach, व्यवहारवाद और व्यवस्था विश्लेषण और अंत और बाहरा अप्रोच। यूनिट 2 पावर एंड अथॉरिटी, शक्ति और सत्ता, फंक्शनल पर्सपेक्टिव, प्रकार्यात्मक परिप्रेक्ष्य, मार्क्सियन पर्सपेक्टिव, मार्क्सवादी परिप्रेक्ष्य एंड कम्युनिटी पावर स्ट्रक्चर, समुदाय शक्ति संरचना, एलिट थ्योरी एंड अभिजन सिद्धांत, कंसेप्ट एंड आइडियोलॉजी, अवधारणा और विचारधारा, पावर, एलिट एंड सर्कुलेशन ऑफ एलिट्स, शक्ति, अभिजन, शक्ति और अभिजन का चक्र,
यूनिट 3 कंडीशन ऑफ डेमोक्रेटिक ऑर्डर, प्रजातांत्रिक व्यवस्था की परिस्थिति, इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड डेमोक्रेसी, आर्थिक विकास और प्रजातंत्र, सोशल क्लास एंड डेमोक्रेसी, सामाजिक वर्ग और प्रजातंत्र, कास्ट एंड डेमोक्रेसी, जाति और प्रजातंत्र, पॉलिटी राजनीति, कॉन्फ्लिक्ट एंड डेमोक्रेसी इन इंडिया, संघर्ष और प्रजातंत्र, भारत में संघर्ष और प्रजातंत्र। तो ये रहा पॉलिटिकल सोशियोलॉजी का चौथा यूनिट है। यूनिट 4 पॉलिटिकल पार्टीज, राजनीतिक दल, लीडरशिप नेतृत्व, फंक्शन एंड इंटरेस्ट ग्रुप, प्रकार और हित समूह, देयर रोल इन डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर, उनकी भूमिका प्रजातांत्रिक संरचना में, पॉलिटिकल रिक्रूटमेंट राजनीतिक भर्ती, पॉलिटिकल सोशलाइजेशन राजनीतिक समाजीकरण एंड वोटिंग बिहेवियर। चलिए तो इसमें सारे लिंक आपको रहेंगे सेमेस्टर 2 का, एक नज़र देख लेते हैं। हाँ, जहाँ पे आपको बिल्कुल इंग्लिश की दिक्कत होती है तो आप थोड़ा सा डिक्शनरी में उसको लिख लीजिए, डिक्शनरी में आप देख लीजिए, और एक गूगल ट्रांसलेट में देख सकते हैं। गूगल में आप इंग्लिश को रखेंगे हिंदी आ जाएगा, तो ये बहुत बड़ा इशू नहीं है। आप इंग्लिश को गूगल में रखिए, हिंदी आ जाएगा, ट्रांसलेट कर देगा। इंडियन सोशोलॉजिकल थॉट सेमेस्टर 2 के लिए पेपर फर्स्ट में इंडियन सोशोलॉजिकल थॉट है, इसमें सामाजिक विचारक को पढ़ते हैं। यूनिट 1 थियोरेटिकल इशूज, इंडिजिनस सोशल थॉट, सोशोलॉजी इन इंडिया, इंडियन सोशोलॉजी, मतलब थियोरेटिकल पर्सपेक्टिव है, सैद्धांतिक परिप्रेक्ष्य, भारतीय समाजशास्त्री विचारधारा, भारत में समाजशास्त्र। यूनिट 2 इंडोलॉजिकल टेक्चुअल, भारत विद्याशास्त्री, जीएस घुरिए, लुइस डीमो, एंड सिविलाइजेशन, सभ्यता मूलक, इनके बोस, सुरजीत सिन्हा। यूनिट 3 स्ट्रक्चरल फंक्शनल, संरचनात्मक प्रकार्यात्मक, एमएन श्रीनिवास, एससी दुबे। सिंथेसिस ऑफ टेक्चुअल एंड फील्ड व्यू, टेक्चुअल और फील्ड व्यू का समन्वय, इरावती कर्वे और आंद्रे बेतई। यूनिट 4 मार्क्सियन, डीपी मुखर्जी, एआर देसाई, सब अल्टर्न, रंजीत गुहा एंड डेविड हार्डी मैन। हिंदी में भी इसी तरह लिखना है आपको। चलिए पेपर 2 सेमेस्टर 2 के लिए, सेमेस्टर 2 के लिए पेपर 2 कंटेम्प्रेरी इंडियन सोसाइटी, ट्रेडिशन एंड चेंज, वर्तमान भारतीय समाज, परंपरा और परिवर्तन। यूनिट 1 चेंज इन इंडियन सोसाइटी ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल इन इंडिया, भारत में ब्रिटिश रूल के समय में भारत में परिवर्तन, भारतीय समाज में परिवर्तन। अर्बनिज्म एंड अर्बनाइजेशन इन इंडिया, नगरीयता और नगरीयकरण, भारत में नगरीयता और नगरीकरण। यूनिट 2 ट्रेडिशन एंड मॉडर्नाइजेशन, परंपरा और आधुनिकीकरण। रोल ऑफ एलिट्स इन मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडियन सोसाइटी, भारतीय समाज में आधुनिकीकरण में एलिट की भूमिका, एलिट अभिजन की भूमिका। यूनिट 3 ग्लोबलाइजेशन एंड लिबरलाइजेशन, वैश्वीकरण और उदारीकरण, कंसेप्ट एंड सोशल इम्प्लीकेशन, अवधारणा और उसके प्रभाव, सामाजिक प्रभाव। प्रोसेस ऑफ सोशल मोबिलिटी, सामाजिक गतिशीलता की प्रक्रिया अमंग कास्ट, जाति के दरमियान, संस्कृताइजेशन एंड वेस्टर्नाइजेशन, संस्कृतिकरण और पश्चिमीकरण। यूनिट 4 सोशल मोबिलिटी अमंग शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब, समाज अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के दरमियान सामाजिक गतिशीलता। इस्लामाइजेशन एंड मॉडर्नाइजेशन, इंडियन मुस्लिम सोसाइटी, भारतीय मुस्लिम समाज में आधुनिकीकरण और इस्लामीकरण। पेपर 3 की तरफ आइए। पेपर 3 सोशल साइकोलॉजी, यूनिट 1 सोशल साइकोलॉजी, समाज मनोविज्ञान, मीनिंग, नेचर एंड स्कोप, अर्थ, प्रकृति और विषय क्षेत्र, इट्स रिलेशनशिप विद सोशोलॉजी, समाजशास्त्र के साथ संबंध, इंडिविजुअल एंड सोसाइटी, व्यक्ति और समाज, साइकोलॉजिकल बेसिस ऑफ सोशल एंड कल्चरल ग्रोथ, सामाजिक और सांस्कृतिक वृद्धि के लिए मनोवैज्ञानिक आधार। यूनिट 2 एटीट्यूड, मनोवृत्ति, फॉर्मेशन एंड चेंज, इसका निर्माण और परिवर्तन, मेजरमेंट ऑफ एटीट्यूड, मनोवृत्ति के माप, यूज ऑफ डिफरेंट स्केल, विभिन्न तरह के माप का प्रयोग, लर्निंग, ज्ञान, सीखना, कॉन्सेप्ट एंड थ्योरीज, अवधारणा और सिद्धांत, मोटिवेशन, प्रेरणा, बायोजेनिक एंड सोशियोजेनिक मोटिवेशन, जीव वैज्ञानिक और सामाजिक प्रेरणा। यूनिट 3 पब्लिक ओपिनियन, जनमत, प्रोपेगंडा, प्रचार, प्रिजुडिस,
स्टीरियोटाइप एंड र्यूमर, पूर्वाग्रह, स्टीरियो और र्यूमर का मतलब हुआ भ्रम। यूनिट 4 लीडरशिप, नेतृत्व, नेचर, टाइप्स एंड थ्योरीज, प्रकृति, प्रकार और सिद्धांत, ग्रुप माइंड, समूह मन, ऑडियंस, क्राउड एंड क्राउड बिहेवियर, ऑडियंस श्रोता, भीड़ और भीड़ के व्यवहार। अब चलिए चैप्टर पेपर 4 की तरफ। पेपर 4 सोशल डेमोग्राफी, यूनिट 1 इंट्रोडक्शन टू सोशल डेमोग्राफी, सामाजिक जनांकीकी का परिचय, डिफिनेशन, स्कोप, सोर्स ऑफ डेमोग्राफिक डेटा, परिभाषा, विषय क्षेत्र और जनांकीकी के तथ्यों के स्रोत, सेंसस, जनांकीकी, वाइटल स्टैटिस, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, डेमोग्राफिक पर्सपेक्टिव, जनांकीकी परिप्रेक्ष्य के ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, माल्थुसियन पर्सपेक्टिव, मार्क्सिस्ट पर्सपेक्टिव, नियो मार्क्सिस्ट पर्सपेक्टिव, माल्थुसियन परिप्रेक्ष्य, मार्क्सवादी परिप्रेक्ष्य, नौ मार्क्सवादी परिप्रेक्ष्य, ऑप्टिमम पॉपुलेशन थ्योरी, अनुकूलतम जनसंख्या सिद्धांत, डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी, जनांकीकी संक्रमण सिद्धांत। यूनिट 2 फर्टिलिटी कंसेप्ट एंड मेजरमेंट, प्रजननता अवधारणा और माप, कॉन्सेप्ट, मेजरिंग फर्टिलिटी, क्रूड बर्थ रेट, जनरल फर्टिलिटी रेट, सामान्य प्रजननता दर, एज स्पेसिफिक फर्टिलिटी रेट, विशेष आयु प्रजननता दर, टोटल फर्टिलिटी रेट, संपूर्ण प्रजननता दर, क्रॉस रिप्रोडक्शन रेट, नेट रिप्रोडक्शन रेट, थ्योरी ऑफ फर्टिलिटी, डिटर्मिनेंट ऑफ फर्टिलिटी, प्रजननता के सिद्धांत, प्रजननता के निर्धारक, मॉर्टलिटी, कंसेप्ट ऑफ मेजरमेंट्स, मृत्यु दर की अवधारणा और माप, कंपोनेंट ऑफ मॉर्टलिटी, मेजरिंग मॉर्टलिटी, मृत्यु दर के तत्व और मृत्यु दर के माप, क्रूड डेथ रेट, एज स्पेसिफिक डेथ रेट, विशेष आयु मृत्यु दर, डिटर्मिनेंट ऑफ मॉर्टलिटी मृत्यु दर को निर्धारक। यूनिट 3 माइग्रेशन, प्रव्रजन, डिफिनेशन, मेजरिंग माइग्रेशन, परिभाषा, प्रव्रजन का माप, टाइप्स ऑफ माइग्रेशन के प्रकार, इंटरनल माइग्रेशन, आंतरिक प्रव्रजन, इंटरनेशनल माइग्रेशन, अंतर्राष्ट्रीय प्रव्रजन, फैक्टर ऑफ माइग्रेशन, प्रव्रजन के कारक, थ्योरीज एंड कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ माइग्रेशन, सिद्धांत और प्रभाव, माइग्रेशन के प्रव्रजन के सिद्धांत और प्रभाव। यूनिट 4 पॉपुलेशन ग्रोथ एंड सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन इंडिया, जनसंख्या वृद्धि, सामाजिक आर्थिक विकास, भारत में सामाजिक आर्थिक वृद्धि का विकास, पॉपुलेशन पॉलिसी, जनसंख्या नीति, मॉर्टलिटी इन्फ्लुएंसिंग पॉलिसी, मृत्यु दर के प्रभावकारी नीतियाँ, माइग्रेशन इन्फ्लुएंसिंग पॉलिसी, प्रव्रजन की प्रभावी नीतियाँ, फर्टिलिटी इन्फ्लुएंसिंग पॉलिसी, प्रजननता के प्रभावी नीतियाँ, प्रोनेटाल एंड एंटीनेटालिस्ट पॉलिसीज, इंडियाज पॉपुलेशन पॉलिसी, भारत की जनसंख्या नीति। तो ये रहा चारों पेपर। और पांचवा पेपर वाइवा है, वो भी 100 मार्क्स का है। और चलिए सेमेस्टर 3 की तरफ। सेमेस्टर 3 क्लासिकल सोशल थिंकर्स। हाँ, हम आपको ये भी बता दें कि सारे स्टडी मटेरियल डिस्क्रिप्शन में, सारे ऑल पेपर के डिस्क्रिप्शन में सारे के लिंक हैं। आपको थोड़ा सर्च करना पड़ेगा, उसमें जा कर के हर एक वीडियो को देखिए और सर्च कीजिए। और आप नेट की तैयारी कीजिए, नेट से संबंधित भी हमने डिस्क्रिप्शन में सारे लिंक दिए। सारी वीडियो को एक एक करके पढ़िए और पॉइंट नोट कीजिए। तो और आप सिलेबस के अकॉर्डिंग सिलेबस लिख लीजिए, सिलेबस के अकॉर्डिंग वीडियो को सिलेक्ट कीजिए, सारे डिस्क्रिप्शन में है, और उसको सुनिए और पॉइंट लिखिए, याद कीजिए। साथ साथ में MCQ भी है, उसको प्रैक्टिस कीजिए। चलिए यूनिट 1 हर्बर्ट स्पेंसर, द इवोल्यूशनरी डॉक्ट्राइन, ऑर्गेनिक एनालॉजी, हर्बर्ट स्पेंसर उद्विकासीय सिद्धांत और समरूपता का सिद्धांत। यूनिट 2 पेरेटो, विल्फ्रेड पेरेटो, लॉजिकल एंड लॉजिकल एक्शन, तार्किक और अतार्किक क्रिया, रेसिड्यूज एंड डेरिवेशन, सर्कुलेशन ऑफ एलिट, सर्कुलेशन ऑफ एलिट, अभिजन का चक्र, रेसिड्यूज एंड डेरिवेशन सेम। यूनिट 3 PS सोरोकिन, सोशल मोबिलिटी, सामाजिक गतिशीलता, सोशल कल्चरल डायनामिक, सामाजिक सांस्कृतिक गतिशीलता, रिवोल्यूशन, क्रांति। यूनिट 4 टॉलकट पार्सन्स, एक्शन फ्रेम ऑफ रेफरेंस, सामाजिक क्रिया के संदर्भ,
एजिल पैराडाइम, पैटर्न वेरिएबल, प्रतिमान चर, आरके मर्टन, फंक्शन डिसफंक्शन, ब्यूरोक्रेसी, प्रकार्य अप्रकार्य एंड नौकरशाही। तो ये रहा सेमेस्टर थर्ड का फर्स्ट पेपर। सेकेंड पेपर की तरफ चलिए। पेपर सेकेंड, रिसर्च टेक्निक्स एंड स्टैटिस्टिकल एनालिसिस। यूनिट 1, सैम्पलिंग डिज़ाइन, सैम्पलिंग निदर्शन का निर्माण, निदर्शन के आकार, सेंसस एंड सैम्पलिंग मेथड, जनगणना और निदर्शन प्रक्रिया, निदर्शन का पद्धति, एरिया ऑफ स्टडी, अध्ययन के क्षेत्र, यूनिवर्स ऑफ स्टडी, अध्ययन का यूनिवर्स, सैंपल डिज़ाइन, स्टेप इन सैम्पलिंग डिज़ाइन, निदर्शन के चरण, क्राइटेरिया ऑफ सिलेक्टिंग ए सैम्पलिंग प्रोसीजर, निदर्शन के तरीके को का चयन का तरीका, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड सैंपल डिज़ाइन, अच्छे निदर्शन के चुनाव की विशेषताएं, टाइप्स ऑफ सैम्पलिंग मेथड और निदर्शन पद्धति के प्रकार। यूनिट 2, टेक्निक्स ऑफ डेटा कलेक्शन, तथ्यों के संग्रह के तकनीक, कलेक्शन ऑफ प्राइमरी डेटा, प्राथमिक तथ्यों को संग्रह, क्वेश्चनेयर, शेड्यूल, प्रश्नावली, अनुसूची, इंटरव्यू, साक्षात्कार, ऑब्जर्वेशन, अवलोकन, केस स्टडी, व्यक्तिगत अध्ययन पद्धति, सर्वे मेथड, सर्वेक्षण, कंटेंट एनालिसिस, विषय विश्लेषण, कलेक्शन ऑफ सेकेंडरी डेटा, द्वितीयक तथ्य का संग्रह, हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट, ऐतिहासिक और तथ्य, ओरल मौखिक स्रोत, जर्नल एंड बुक्स। यूनिट 3, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा, तथ्यों का विश्लेषण और व्याख्या, स्क्रूटनी ऑफ सेकेंडरी डाटा, द्वितीयक तथ्यों का विश्लेषण, चेकिंग ऑफ क्वेश्चन एंड शेड्यूल, अनुसूची और प्रश्नावली का की जांच, एडिटिंग ऑफ डेटा, तथ्यों का एडिटिंग, कोडिफिकेशन, ट्रांसक्राइबिंग, क्लासिफिकेशन, टेबुलेशन, कंपैरिजन, इंटरप्रिटेशन, ग्राफिक प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, तथ्यों का ग्राफिकली प्रेजेंटेशन, चार्ट, हिस्टोग्राम एंड ग्राफ्स। बहुत सारी चीज़ें हिंदी में सेम ही है, तो इसको आप ऐसे ही लिखिए। यूज़ ऑफ स्टैटिस्टिक्स इन एनालिसिस ऑफ डेटा, तथ्यों के विश्लेषण में स्टैटिस्टिक्स का प्रयोग, मीन, मीडियन, मोड, एसडी, कोरिलेशन, स्टैंडर्ड डेविएशन एंड कोरिलेशन। और हम अब आ रहे हैं पेपर थर्ड की तरफ, सोशल एंथ्रोपोलॉजी, यूनिट 1। इसमें देखिए, इसमें इस पे डिपेंड कर रहा है कि आप कौन सा ऑप्शनल है, कौन सा पेपर ले रहे हैं। तो ये देखिए, इसको आप पाउच करके लिख लेंगे अगर आप ये ऑप्शन ले रहे हैं तो। और आगे चलिए, इंडस्ट्रियल सोशोलॉजी है, ये आप लिख लेंगे। अगर आप इंडस्ट्रियल सोशोलॉजी ले रहे हैं तो देख लीजिए, इसको आप पाउज करके लिख लेंगे। और सारी वीडियो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग MCQ वाली भी है और पॉइंट वाइज भी है। सबको आप थोड़ा सर्च आपको करना पड़ेगा, डिस्क्रिप्शन में सारा कंटेंट आपका अवेलेबल है। इंडियन सोशल प्रॉब्लम, जनरली ये सब लेते हैं, तो इसको मैं एक बार पढ़ देता हूँ। ये इसका लिंक हम दे देंगे सारे का। कंसेप्चुअल इशूज, मीनिंग, नेचर, कैरेक्टरिस्टिक्स, टाइप्स ऑफ सोशल प्रॉब्लम, एनोमी एंड एलिनेशन, यूनिट 1 में है। अवधारणात्मक मुद्दे, अर्थ, प्रकृति, सामाजिक समस्या के प्रकार, विशेषता, प्रतिमानहीनता, अलगाववाद। यूनिट 2, थ्योरी ऑफ सोशल प्रॉब्लम, सामाजिक समस्या के सिद्धांत, सोशल डिसऑर्गेनाइजेशन, सामाजिक विसंगठन, अप्रोच, वैल्यू कन्फ्लिक्ट, मूल्य संघर्ष अप्रोच, कल्चरल लैग अप्रोच एंड लेबलिंग थ्योरी, सांस्कृतिक विलंबन अप्रोच और लेबलिंग थ्योरी सिद्धांत। यूनिट 3, सोशल टेंशन, सामाजिक तनाव, कास्टिज्म, कम्युनलिज्म, जातिवाद, संप्रदायवाद, रीजनलिज्म, क्षेत्रवाद, टेररिज्म, आतंकवाद, करप्शन, भ्रष्टाचार। यूनिट 4, सोशल प्रॉब्लम्स एंड लेजिस्लेशन, सामाजिक समस्या और विधान कानून, पॉवर्टी, डाउरी, डाइवोर्स, गरीबी, दहेज और तलाक, अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी, ऑनर किलिंग, सम्मान कत्ल, सम्मान हत्या, इन्वायरमेंटल पोल्यूशन, पर्यावरणीय पोल्यूशन, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, प्रॉब्लम ऑफ एल्डरली। तो पर्यावरणीय प्रदूषण में भी आपको थोड़ा ये पढ़ना है। तो सारी वीडियो की लिंक आपको मिल जाएगी। सोशोलॉजी ऑफ इन्वायरमेंट अगर लेना है तो
इसको आप लिख लेंगे, ये पॉज करके आप लिख लेंगे। चलिए आगे बढ़िए। अब सेमेस्टर 4 लास्ट, सेमेस्टर 4 आप सबका स्वागत है। आप इसको लिख लेंगे और जहाँ पे दिक्कत आएगी गूगल में भी आप सर्च कर सकते हैं उस वर्ड को। इंग्लिश में भी आपको आना चाहिए। सारी वीडियो कंटेंट के साथ साथ MCQ सब अवेलेबल है और कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए भी हमने इसमें वीडियो डाल दिया है। आप सीक्वेंस से 1 बाय 1 डेली आप रूटीन के अकॉर्डिंग काम कीजिए। एक वीडियो है जो कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए मात्र 15 वीडियो अगर आप पढ़ लेंगे तो आपका ग्रुप C आर्मी पुलिस क्वालिफाई हो जाएगा, मात्र 15 वीडियो। तो पेपर फर्स्ट सेमेस्टर 4 का यूनिट 1 लेवल ऑफ थ्योरलाइजेशन सोशियोलॉजी, समाजशास्त्र में सैद्धांतिकरण के स्तर, इट्स ओरिजिन एंड कंटेम्प्रेरी स्टेटस, इसकी उत्पत्ति और आधुनिक परिस्थिति, मर्टन स्कीम ऑफ थ्योराइजेशन, मर्टन के सिद्धांतिकरण के योजना, कॉन्फ्लिक्ट अप्रोच, संघर्षवादी अप्रोच, डेरेनडॉर्फ क्लास एंड क्लास कॉन्फ्लिक्ट, डेरेनडॉर्फ के क्लास और क्लास कॉन्फ्लिक्ट, कोजर्स फंक्शन ऑफ सोशल कॉन्फ्लिक्ट, कोजर के सामाजिक संघर्ष के प्रकार। यूनिट 2 फेनोमेनोलॉजिकल एंड एथनोमेथोलॉजिकल थ्योरीज, अल्फ्रेड शुट्ज कॉन्सेप्ट ऑफ लाइफ वर्ल्ड, अल्फ्रेड शुट्ज का अवधारणा जीवन विश्व, इसको एज ए होल ऐसे ही बोलते हैं इंग्लिश में भी हिंदी में भी। पीटर बर्गन लुकमैन सोशल कंस्ट्रक्शन ऑफ रियलिटी, गार्फिंकल इथनोमेथोलॉजी एंड कॉफमैन ड्रामेटर्जी अप्रोच, ड्रामा का अप्रोच। यूनिट 3 नियो फंक्शनलिज्म एंड नियो मार्क्सिस्ट थ्योरी, नौ प्रकारवाद नौ मार्क्सवादी सिद्धांत, जी अलेक्जेंडर, न्यू फंक्शनलिज्म अप्रोच, अलेक्जेंडर का नौ प्रकारवादी सिद्धांत, हर्बर्स मास लेजिटिमेशन थ्योरी, हैबरमास का लेजिटिमेशन थ्योरी, लुइस एल्थुसर आइडिया ऑफ मार्क्सिज्म स्ट्रक्चरलिज्म एंड ग्रामसीज नोशन ऑफ हिगमोनी। यूनिट 4 स्ट्रक्चरल एंड पोस्ट मॉडर्निस्ट थ्योरी, संरचनात्मक और आधुनिक उत्तर आधुनिक सिद्धांत, गिडेंस स्ट्रक्चरेशन थ्योरी, गिडेन का संरचनात्मक सिद्धांत, डरीडास डिकंस्ट्रक्शनिस्ट अप्रोच एंड फोकाल्ट पोस्ट मॉडर्न थ्योरी, और फोकाल्ट का उत्तर आधुनिकता सिद्धांत। ये है, इसको आप लिख लेंगे और आपको बात समझ में आने लगेगी जब आप पढ़ेंगे। तो पेपर 2 सोशियोलॉजी ऑफ प्लानिंग एंड डेवलपमेंट, नियोजन और विकास का समाजशास्त्र, यूनिट 1 कॉन्सेप्ट ऑफ प्लानिंग एंड डेवलपमेंट, नियोजन और विकास की अवधारणा, सेंट्रलाइज एंड डिसेंट्रलाइज प्लानिंग, केंद्रीकृत विकेंद्रीकृत नियोजन, थ्योरीज ऑफ प्लानिंग, नियोजन के सिद्धांत, डेमोक्रेटिक सोशलिस्टिक एंड टोटलिटेरियन, प्रजातांत्रिक सामाजिक और संपूर्ण। यूनिट 2 चेंजिंग कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट, विकास के बदलती हुई अवधारणा, इकोनॉमिक ग्रोथ, आर्थिक विकास, ह्यूमन डेवलपमेंट, मानव विकास, सोशल डेवलपमेंट, सामाजिक विकास एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, रोल ऑफ इंटेलेक्चुअल्स, बौद्धिक का भूमिका, ब्यूरोक्रेट्स, नौकरशाहों की एंड पावर पॉलिटिक्स, शक्ति राजनीति की इन द प्लानिंग एंड डेवलपमेंट इन इंडिया, भारत में नियोजन और विकास में इन तीनों की भूमिका, ब्यूरोक्रेट्स की, पावर पॉलिटिक्स की, इंटेलेक्चुअल्स की। यूनिट 3 सोशल पॉलिसी एंड प्लानिंग इन इंडिया, भारत में नियोजन, सामाजिक नीति और नियोजन, प्लान फॉर्मेशन, नियोजन बनाना, इम्प्लीमेंटेशन, लागू करना, मॉनिटरिंग एंड इवोल्यूशन, उस पर उसको विश्लेषण और मूल्यांकन, इंडियन एक्सपीरियंस ऑफ प्लानिंग, नियोजन का भारतीय अनुभव, सोशोलॉजिकल अप्रेजल ऑफ 5 ईयर प्लान, पंचवर्षीय योजना का समाजशास्त्रीय विश्लेषण। यूनिट 4 पर्सपेक्ट एंड प्रॉब्लम ऑफ कम्युनिटी डेवलपमेंट इन इंडिया, भारत में सामुदायिक विकास की समस्या और परिप्रेक्ष्य, रीजनल प्लानिंग एंड डेवलपमेंट, क्षेत्रीय नियोजन और विकास विथ रेफरेंस टू प्रॉब्लम्स एंड प्रोस्पेक्ट ऑफ गढ़वाल रीजन, गढ़वाल रीजन के संदर्भ में समस्या क्या है। यूनिट 2 अब पेपर 2 देखते हैं, विमेन एंड सोसाइटी। इसमें अब आप ये देखिए पेपर 2 में ऑप्शनल, पेपर 3 में ऑप्शनल है सॉरी, और ये सारे 80 नंबर के हैं, 20 नंबर के असाइनमेंट, तो इसको आप पॉज करके लिख लेंगे। ठीक, अगर आप ये लेना चाहते हैं तो, अगर आप सोशियोलॉजी ऑफ क्राइम लेना चाहते हैं तो आप इसको पॉज करके लिख लेंगे, और हिंदी इंग्लिश का बहुत बड़ा इशू नहीं है, वो हो जाएगा जब आप गूगल पे डालेंगे, उसका
हिंदी आ जाएगा। और सारे कंटेंट हमने अवेलेबल कर दिए हैं डिस्क्रिप्शन में। आपको थोड़ा खोजना पड़ेगा, खाना भी खाइएगा तो भाई बर्तन तो उठाना पड़ेगा ना, और देखना तो पड़ेगा ना किस में कौन सा है, कि सीधे दाल भात चावल या दाल भात रोटी सब्जी आपके बर्तन में खुद से तो नहीं आ जाएगा ना। डिस्क्रिप्शन में आप ढूंढिए आपकी वीडियो कहाँ पे है। ये अर्बन सोशियोलॉजी है, अर्बन सोशियोलॉजी में ये सारी, अगर आप अर्बन सोशियोलॉजी लेंगे तो इसको पॉज करके लिख लेंगे, और ये रिलीजन एंड सोसाइटी, अगर आप रिलीजन एंड सोसाइटी लेंगे तो इसको पॉज करके लिख लेंगे। सारे ऑप्शन है, पॉज करके आप लिख लेंगे। उसके बाद डिज़र्टेशन है 5वां पेपर, ये डिज़र्टेशन है और कम से कम 55 मार्क्स 55% लाना है आपको तीनों सेमेस्टर में, ये डिज़र्टेशन के लिए। तो ये भी चीज़ है, बहुत ज़रूरी है। अगर आप डिज़र्टेशन करते हैं तो आपका अंक बहुत अच्छा रहेगा। और इसके साथ साथ ये है कि इसमें सारी वीडियो के लिंक हम सोशियोलॉजी के डाल देंगे, साथ में नेट की भी आप लोग तैयारी कीजिए, उसके भी लिंक डाल देंगे। ये सारे कॉन्सेप्ट पे एमए फर्स्ट ईयर से फोर्थ ईयर तक के सारी वीडियो अगर आप सही से पॉइंट वाइज लिख लेते हैं और एमसीक्यू प्रैक्टिस करते हैं तो आपका नेट हो जाएगा, क्योंकि 70% सिलेबस कवर हो जाता है। बाकी इसके अंदर हम यूजीसी नेट का भी डाल देंगे, सारी चीज़ डाल देंगे, तो आप उसको करिए। ऑल द बेस्ट। और कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए भी जीके का लिंक डाल देंगे। मात्र 15 वीडियो भी आप पढ़ लेंगे तो आपका काम चल जाएगा। थैंक यू।